आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। देखिए, नॉर्मली मैं ऐसे टॉपिक्स पर कभी बात नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी सेविकाई पर ध्यान रखता हूँ। अपनी वीडियोस में आपको बाइबल और उसकी गहरी बातों को सिखाता हूँ और आपके मसीह विश्वास की उन्नति के लिए कामना करता हूँ। लेकिन अभी एक ऐसी चीज हुई है जिसके बारे में मैं अपनी राय आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बारे में बात करना मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है। और मेरे पास काफी सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि आप इस बारे में अपनी वीडियोस में बात कीजिए। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके बारे में इस समय कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। पूरा इंडिया इस समय इनके बारे में बात कर रहा है। कैसे आज इंडिया में कॉमेडी शो के नाम पर लोगों के जहन को गाली गलौज और वर्गैलिटी से भरा जा रहा है। इंडिया गोट लेटेंट नाम के एक कॉमेडी शो पर रणवीर अलाहाबादिया ने जोक्स के नाम पर बहुत ही घटिया बातें बोली है, जो बिल्कुल ही अश्लीलता से भरी हुई असामाजिक बातें थी। और इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया है और बढ़ना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा सिर्फ कॉमेडी शोज में ही नहीं हो रहा है। यह अश्लीलता, असभ्यता, गुंडागर्दी ये आज लगभग सभी मूवीज में, टीवी शोज में, गानों में, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में और तो और बच्चों के वीडियो गेम्स, कार्टून्स और टॉयज में भी फैलती जा रही है। कुछ तो ऐसा इविल है जो लोगों को सीक्रेटली टारगेट कर रहा है। आज आप देखिए, गाली गलौज और बुराई को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जब हम छोटे बच्चे थे उस समय कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि फिल्मों या टीवी में गाली भी दी जा सकती है। उस समय की फिल्मों में हीरो एक अच्छा आदर्शवादी इंसान होता था, उसके कुछ उसूल होते थे और वो सब नैतिकता वाली फिल्मों और गानों में देखकर, सीखकर हम पले बड़े हुए हैं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है और दुख होता है आज के बच्चों के लिए। उनके जहन में उनको क्या कुछ परोसा जा रहा है, वो क्या रिसीव कर रहे हैं। मैं बेसिकली जिस बैकग्राउंड से आता हूं, हमें हमारे माता पिता इसलिए स्कूल भेजना चाहते थे कि हम अपने मोहल्ले के माहौल से बाहर निकल सके, क्योंकि हमारे मोहल्ले में खूब गाली गलौज चलता था। तो हमें स्कूल इसलिए भेजा जा रहा था कि हम नैतिकता सीखें और गाली गलौज से बचे रहें। तो हमारे जहन में भी ये सेट था कि अच्छे स्कूलों के अमीर बच्चे सभ्य और नैतिक होते हैं। पर जब से ये इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया पर, मुझे याद है 2012-13 के आसपास की बात है, ये कोई कैरी मिनाटी नाम का लड़का वायरल हो गया था, जिसने गाली गलौज करके इंडिया के इस जनरेशन के लोगों को गंदा करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जैसे ये गाली गलौज और अश्लीलता का ये खेल कभी रुका ही नहीं है। और यकीन मानिए, अब ये रुकने वाला भी नहीं है। इसके क्या कारण है हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी जानेंगे। अभी आपको क्या लगता है, इन दोनों को पनिशमेंट देने से और इस शो को बंद करने से कुछ बदलने वाला है या कुछ फर्क पड़ जाएगा? नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होना होता तो ये लॉकडाउन से पहले AIB नाम से जो शो बंद हुआ था, उसके बंद हो जाने से फर्क पड़ जाना चाहिए था। उस शो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर कुछ हुआ नहीं हुआ, बल्कि उस टाइम से और भी ज्यादा गंदे अश्लील शो, फिल्में, गाने और मोबाइल ऐप्स आ गई हैं। तो इस केस के बाद भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर मैं आपसे इस बारे में बात ही क्यों कर रहा हूं? देखिए, आपको सबसे पहले इस बीमारी की जड़ को जानना जरूरी है और उसके बाद इस बीमारी से बचने का उपाय ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी बाई चांस, इत्तेफाक से नहीं हो रहा है। इस सब के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, शैतान की भी और परमेश्वर की भी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस ये एक बात ध्यान रखिए कि ये जीवन हम इंसानों के लिए बस एक मौका है जो परमेश्वर ने हम इंसानों को दिया है कि हम अपने जीवन में ये चूज कर सके कि हमें जाना कहाँ है, शैतान के साथ हमेशा की पनिशमेंट में या फिर परमेश्वर के साथ
हमेशा के जीवन में। तो आपके पास आप जो ये इस समय सांस ले रहे हैं, ये बस एक मौका है। ये अभद्रता और अश्लीलता की जो ये बीमारी है, इस बीमारी के तार जुड़े हुए हैं सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के साथ, जिसकी शुरुआत 1776 में हुई थी, जिसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप हमारी इस वीडियो में ले सकते हैं। इस सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी को समाज को अनैतिक और असामाजिक करने के लिए ही बनाया गया था, ताकि ये शैतान के पुजारी लोग दुनिया में अपनी हुकूमत स्थापित कर सके। अब आप कहेंगे कि 1776 से पहले क्या शैतान के पुजारी राज नहीं क्या करते थे? क्या शैतान की हुकूमत नहीं हुआ करती थी? हुआ करती थी, नो डाउट। पर उस समय शैतान उस देश के राजाओं को इस्तेमाल क्या करता था बुराई को फैलाने के लिए। पर जब परमेश्वर ने राज्य की व्यवस्था को खत्म कर दिया यीशु मसीह के माध्यम से, याद रखिए शासकीय राज व्यवस्था यीशु मसीह के बाद से खत्म होती चली गई थी और दुनिया भर में प्रजातंत्र स्थापित होता चला गया था। तो अब प्रजातंत्र में शैतान ने इस सीक्रेट सोसाइटी को माध्यम बनाया दुनिया में फिर से बुराई को फैलाने के लिए। और फिर इंटरनेट और मोबाइल फोन्स इल्यूमिनाटी के सबसे बड़े हथियार बने लोगों को अनैतिक और असामाजिक बनाने के लिए। और आज ये शैतान के पुजारी अपने प्लान्स में पूरी तरह से कामयाब होते जा रहे हैं। आज इन्होंने आप और आपके बच्चों को पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया है और आप बस कठपुतलियों की तरह इनके इशारों पर नाच रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि आपको कुछ पता भी नहीं है। आपको बस ये लग रहा है कि दुनिया पता नहीं बस किन्हीं टेक्निकल कारणों से बुरी और बुरी होती जा रही है। ये शैतान के पुजारी आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पर शैतानियत और बुराई को परोस रहे हैं और टेक्नोलॉजी के नाम पर आपको मूर्ख बनाते जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी और साइंस जब इतने ही अच्छे हैं तो इससे बुराई पैदा क्यों हो रही है? मेरा मतलब है कि साइंस आपको अच्छा इंसान क्यों नहीं बना पा रहा है? पुराने जमाने के लोग, यकीन मानिए, आज के एडवांस लोगों से नैतिकता के मामले में कहीं अधिक अच्छे लोग होते थे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस बुरी चीज है। यह बस एक चाकू की तरह है। इससे आप चाहे तो सेब काट लीजिए या फिर किसी का गला। और आपको शायद ये पता नहीं है कि साइंस अपने शुरुआत से ही शैतान के हाथों में रहा है और आज भी उसी के हाथों में है। नूह की बाढ़ से पहले ये कैन और उसकी संतानों के हाथों में था और आज ये इल्यूमिनाटी के हाथों में है। और वो बस इंसानों की आत्मा को नाश करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो समाज में फैल रही ये बुराई और अनैतिकता की बीमारी की जड़ क्या है? शैतान और इसके पुजारी, ये इल्यूमिनाटी वाले जो इस समय लगभग सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। आज हर अच्छी चीज को बुरा दिखाया जा रहा है और बुरे को अच्छा बनाया जा रहा है। आजकल की फिल्मों और गानों में एक बुरे इंसान, एक बैड बॉय को हीरो दिखाया जाता है जो हर बुरे काम करता है और लास्ट में एक अच्छा काम करके हीरो बन जाता है। शैतानियत और जादूगरी की फिल्में बनाई जा रही हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इस समय यही हाल है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ही इल्यूमिनाटी के कंट्रोल में है और ये सब मिलकर इस पूरी दुनिया में वन गवर्नमेंट, वन सो कॉल्ड रिलीजन, जिसे सारे धर्मों को मिलाकर धर्म बनाया जाएगा, और वन करेंसी जो कि डिजिटल करेंसी होगी, बनाई जाएगी ताकि उस सबसे बुरे इंसान की हुकूमत लाई जा सके जो शैतान के द्वारा भेजा जाएगा, जो इस दुनिया का अंतिम शासक होगा, प्रेसिडेंट होगा, और वो होगा द एंटी क्राइस्ट, और वो ही इस दुनिया के अंत का कारण बनेगा। ये सब बातें आज से हजारों साल पहले बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणी है और आज दुनिया में वैसा ही हो भी रहा है। बाइबल में लिखा है कि दुनिया के अंत से पहले दुनिया नूह के समय जैसी अधर्मी हो जाएगी और आज हो भी रही है। उस समय भी लोग इसी तरह से शैतानी और बुरे लोग हुआ करते थे। गाली गलौज, नग्नता, होमोसेक्सुअलिटी, जादूगरी, बुत प्रस्ती, भ्रष्टाचार और हाई टेक्नोलॉजी उस समय के लोगों की बुराई का सबसे बड़ा कारण था।
और वो सब अब फिर से लौट आया है। दोस्तों याद रखना, ये रुकने वाला या कम होने वाला नहीं है। आने वाले समय में ये और भी बुरा होता जाएगा। बुराई अपनी सारी हदें पार कर जाएगी और फिर वो आएगा जिसको द एंटी क्राइस्ट कहते हैं। और वो आएगा ही दुनिया में ये वादा करके कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, बस सब कुछ पहले जैसा कर देगा। लेकिन वास्तव में वो बुराई का बाप होगा। उसको शक्ति शैतान से मिलेगी और दुनिया को अंत की आग में झोंक देगा। लेकिन दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपके लिए एक सुसमाचार है। बाइबल में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह पर अपना विश्वास लाएगा और अपने पापों से पश्चाताप करेगा, वो इस बुराई में नाश ना होगा, बल्कि विश्वास के द्वारा बचाया जाएगा और उद्धार पाएगा। परमेश्वर उसको हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा देंगे और पवित्र आत्मा इस बुराई से भरी दुनिया में आपको संभाले रखेगी। और दुनिया के अंत से पहले यीशु मसीह अपने विश्वासी लोगों को लेने आएगा और रैप्चर में अपने साथ उठा ले जाएगा। और उसके बाद यीशु उस एंटी क्राइस्ट और शैतान का खात्मा करेगा और उसके बाद एक नई पृथ्वी और नया आकाश बनाएगा और बचाए गए लोग हमेशा के लिए, सदा के लिए अपने परमेश्वर के साथ उसके राज्य में रहा करेंगे। आमीन। जिसकी आंखें हो वो देख ले और जिसके कान हो वो सुन ले। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।